ट्रांजिट के लिए मोबाइल भेजा था, जो उसमें जो शवाहिद मिले वो इसी तरह के थे कि वो ये लोग होटलिंग पे जाते थे, घूमना फिरना बाहर, इनकी लोकेशन एक साथ ही बहुत बार पाएगी कि इनका 5-6 माह से रिलेशन था और बड़ा कंफर्टेबल जोन में था। वो खातून खुद इसको अपने घर बुलाती थी, बाहर आती थी, घर बुलाती थी। देखें, हमारे बच्चे की गलती थी, नो डाउट गलती थी, लेकिन उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं थी। आज हम मौजूद हैं रईस के घर में एक दफ़ा फिर से, क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि कल जो है एक अदालती प्रोसीडिंग थी, तो इनसे बात करते हैं। कल की प्रोसीडिंग है, मतलब लॉयर्स वगैरह से बात हुई, मुल्ज़िमान को कहाँ तक पहुँचाया गया है, उनके साथ क्या अभी तक मामला चल रहा है, ये बताएं। मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस को 3 दिन का रिमांड दिया था, जब सबसे पहला रिमांड इन्होंने लिया था। उस रिमांड के बाद वो जब दोबारा रिमांड लेने के लिए गए, तो जो वहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने पूछा कि 3 दिन में आप क्या रिकवरीज करके लाएँ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास। उन्होंने कहा जी अभी तक हमारे पास कोई अपडेट्स नहीं, कुछ ऐसी रिकवरीज नहीं हुई, लेकिन हमें ना 10 दिन का रिमांड मज़ीद चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 दिन का रिमांड आप 3 दिन में कुछ करके नहीं लाए, तो मैं आपको 10 दिन का रिमांड दूँ, आप 10 दिन का वो भी वेस्ट कर देंगे ऐसे ही। उन्होंने 3 दिन को उनको मज़ीद रिमांड दिया, 3 दिन का रिमांड दिया। उन्होंने कहा ये 3 दिन का रिमांड है और 3 दिन में आपने कुछ ना कुछ चीज़ें एविडेंस लाने, कुछ शवाहिद लाने, कुछ रिकवरीज वो आपने बतानी है सारी चीज़ें। तो इसलिए वो अब 3 दिन का वो ख़त्म हुआ है। कल गए थे, कल इनको वो कहते हैं 3 दिन का या 4 दिन का गालिबन इनको रिमांड मिला, लेकिन हमारी अभी बात जो है प्रॉपर बात नहीं हुई अपने लॉयर के साथ। और जो हमारे लॉयर हैं वो आज उनके साथ हमारी मीटिंग है शाम को, और सेफ सिटी भी जाना है, आज का टाइम उन्होंने बुलाया हमें, आईओ साहब जो हैं उनके साथ है, देखें क्या अपडेट्स देते हैं, क्या सेफ सिटी से क्या मतलब, वहाँ से कोई फुटेजेस वगैरह आपको लग रहा है कि उनको मौसूल हुई है? हो सकता है, क्योंकि ये पुलिस का काम है, ये हम तो वहाँ से ले नहीं सकते, क्योंकि वो एक एहसास इदारा है, वो इनका इंचार्ज साहब का काम है, आईओ साहब जो हैं, ये पुलिस का काम है, जो इस चीज़ को इंटेरोगेट कर रहे हैं उनका काम है, वो उनको ही वो चीज़ें मिल सकती हैं, हमें नहीं मिल सकती प्राइवेट। क्योंकि सुनने में आया था कि जो आमना है वो रईस के साथ बाहर भी घूमने जाती थी, कुछ फुटेजेस वगैरह पुलिस जो है वो रिकवर करवा रही है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि वो मोबाइल, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रांजिक के लिए मोबाइल भेजा था, जो उसमें जो शवाहिद मिले वो इसी तरह के थे कि वो ये लोग होटलिंग पे जाते थे, घूमना फिरना बाहर, इनकी लोकेशन एक साथ ही बहुत बार पाएगी, ठीक है। और इससे क्या ज़ाहिर होता है कि ये बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, जिसकी तस्दीक जो है इंचार्ज साहब भी कर चुके हैं कि इनका 5-6 माह से रिलेशन था और बड़ा कंफर्टेबल जोन में था। वो किस मतलब तरह काफ़ी बार एक दूसरे से मिलते थे, बाहर जाके भी मिलते थे और घर में भी। बिल्कुल ऐसे ही था। वो खातून खुद इसको अपने घर बुलाती थी, बाहर आती थी, घर बुलाती थी। आप देखें, जैसे कि मेरी इजाज़त के बगैर आप हमारी घर का एक गेट भी नहीं अंदर गुजर सकते। मेरी रज़ामंदगी है ना, तो सब लोग आएंगे। अगर मेरी रज़ामंदगी नहीं होगी तो कोई मेरे घर का मेन गेट भी नहीं अंदर आ सकता। और फिर घर के अलावा बाहर भी आना जाना, फ्रांसिक जो रिपोर्ट है या जो मोबाइल का डाटा शाहिद वहाँ से मिले, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगता है शामिल थी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने तौर पे भी शायद जो इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो वक्त आने पे हम लोग मीडिया के सामने शेयर करेंगे, ठीक है। वो आखिर हमारा लाल बिछड़ा है, हम चुप करके तो बैठने वाले नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लोग कह रहे थे, हमारी बहुत सारी वीडियोस पे लोग कमेंट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है दुनिया है, अच्छे बुरे लोग दोनों तरह के हैं। लोग कह रहे थे कि आपके भाई का भी कसूर है, आपके बेटे का भी कसूर है, तो उनको ज़रा बताएं कि आपके साथ इंसाफ वाला मामला होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया। देखें, हमारे बच्चे की गलती थी, नो डाउट गलती थी, लेकिन उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं थी। अगर हमारा बच्चा गलत था ना, तो सबसे बड़ी जो गलती थी वो इस खातून की थी, ठीक है, जो उसको अपने घर बुलाती थी, ठीक है। बिना इजाज़त कोई भी एक फ़ीमेल अपने किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये कहती मुझे ऐसा कर रहा था, ये कर रहा था, सारी बातें झूठ है, ये खुल के सामने आ चुकी, जो कि इंचार्ज साहब इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं, ये ऐसा कुछ नहीं था। ये 5-6 माह से रिलेशन में थे और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे। अभी जो है वो जुडिशल ये लोग हो चुके हैं, अभी एक इनकी जो प्रोसीडिंग है वो हो गई है, अदालत में इनको पेश किया जा चुका है, रिमांड चल रहा है। अभी इनकी बातचीत नहीं हुई इनके वकील से, अभी इनको सेफ सिटी भी जाना है, वहाँ पर कुछ और इनको शवाहिद पुलिस ने इकट्ठे करने हैं और मज़ीद कार्रवाई आगे करनी है। तो इसी तरह मज़ीद कोई अपडेट होती है तो इंशाल्लाह आप लोग तक पहुँचाएँगे, और जहाँ तक हो सके हम ज़रूर इनका साथ देंगे कि इस बच्चे को, इसके घर वालों को इंसाफ मिले।